हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बार-बार पूछता है। और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अगर पूरा फुल वीडियो को देखते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई हो जाएगा। अगला है भारत अगला है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो कांडला बंदरगाह आपका हो जाएगा ये गुजरात में स्थित है। अगला है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह हो जाएगा आपका कोलकाता। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है केरल। तो ये आपका हो जाएगा पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नाहवा सेवा और ऑप्शन डी है कोचीन। तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाहवा सेवा में स्थित है। आगे है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो कोलकाता बंदरगाह आपका हो जाएगा हुगली नदी पर स्थित है। वहीं आगे देखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह किस तट पर है? विशाखापत्तनम बंदरगाह किस तट पर है? ऑप्शन ए है पश्चिमी तट, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है उत्तरी और ऑप्शन डी है दक्षिणी। तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी तट पे। अगला है भारत का सबसे गहरा पानी वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का गहरे पानी वाला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कांडला। तो भारत का सबसे गहरा पानी वाला जो बंदरगाह हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पारादीप। पारादीप जो है वो भारत का सबसे गहरा पानी वाला बंदरगाह है। अगला है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है गोवा। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। आगे दिया है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है? तो कोचीन ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कोचीन बंदरगाह जो हो जाएगा वो आपका केरल में स्थित है। आगे देखिए भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे जो व्यस्ततम बंदरगाह है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो ये आपका कांडला जो बंदरगाह है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला है न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है आपका ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो हल्दिया बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एन्नौर, जिसका नाम बदल के कामराज पहले कर दिया गया। तो ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोचीन और ऑप्शन डी है कांडला। तो जो आपका एन्नौर बंदरगाह है वो चेन्नई में स्थित है। आगे है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है?
तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है कांडला। तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो आपका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है दीनदयाल पोर्ट, ऑप्शन बी में नेताजी पोर्ट, ऑप्शन सी में है इंदिरा पोर्ट और ऑप्शन डी में है राजीव पोर्ट। तो ये कांडला जो बंदरगाह है इसका नया नाम हो गया है आपका दीनदयाल पोर्ट। पंडित दीनदयाल पोर्ट के नाम पर इसका हो गया है। अगला क्वेश्चन है पहला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? पहला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नाहवा सेवा, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो पहला जो कंटेनर बंदरगाह है वो नाहवा सेवा बंदरगाह है, पहला कंटेनर बंदरगाह। आगे दिया है मर्मगांव बंदरगाह कहाँ है? मर्मगांव बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो मर्मगांव जो बंदरगाह हो जाएगा आपका ये गोवा में स्थित है। अगला है पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो भारत का जो सबसे पूर्वी तट का बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 15। तो ये आपका हो जाएगा 13। भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या जो है वो 13 है। अगला है कोचीन बंदरगाह किस झील पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह किस झील पर स्थित है? ऑप्शन है वेम्बनाड, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है डल झील और ऑप्शन डी है लोकटक। तो कोचीन जो बंदरगाह है वो आपका वेम्बनाड झील में स्थित है। कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड झील पर स्थित है और वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट है इंदिरा डॉक कहाँ स्थित है? इंदिरा डॉक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है कांडला। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में स्थित है इंदिरा डॉक। अगला है पूर्व का द्वार किसे कहते हैं? पूर्व का द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है पारादीप और ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो जो पूर्व का द्वार कहते हैं वो कोलकाता को कहते हैं। अगला है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंदरगाह कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कांडला और ऑप्शन सी है कांडला, ऑप्शन डी है पारादीप। तो अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया बंदरगाह है वो आपका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो बंदरगाह है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अगला है कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कांडला और ऑप्शन डी है कोचीन। तो जो भारत का ज्वारीय बंदरगाह है वो कोलकाता है। नेक्स्ट है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कोचीन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम हो जाएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। अगला है मुंबई बंदरगाह किस सागर में स्थित है? मुंबई बंदरगाह किस सागर में स्थित है? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है लाल सागर। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है मुंबई बंदरगाह। अगला है चेन्नई बंदरगाह
किस राज्य में है? चेन्नई बंदरगाह किस तट पर है? चेन्नई बंदरगाह किस तट पे है? ऑप्शन है पश्चिमी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है उत्तरी और ऑप्शन डी है दक्षिणी। तो जो चेन्नई बंदरगाह है वो दक्षिणी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो हल्दिया जो बंदरगाह हो जाएगा आपका हुगली नदी पर स्थित है। अगला है कौन सा बंदरगाह आयरन पोत निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा बंदरगाह आयरन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? आयरन के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बंदरगाह आयरन के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मर्मगांव, ऑप्शन बी है कोचीन, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कांडला। तो ये मर्मगांव बंदरगाह जो गोवा में है वो आयरन निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है तूतुकुड़ीन, ऑप्शन बी है कोचीन, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह हो जाएगा ये कोचीन हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कोचीन हो जाएगा। अगला है पारादीप बंदरगाह किस नदी के तट पर है? पारादीप बंदरगाह किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो जो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह जो आपका है वो महानदी पर स्थित है।